सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र चौहान है। सुरेंद्र चौहान जी, आप कहाँ से हैं? मैं जसपुर जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 15 जून 2019 को संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने से पहले मैं बचपन से ही दामाखेड़ा गद्दी से भी हम लोग जुड़े हुए थे, और जो बचपन से मैं जब से होश संभाला हूँ तब से हमारे पूरे परिवार
जो है जो गुरु धारण कर चुके थे उनके द्वारा जो भक्ति साधना बताई गई थी उसी को करते थे। विशेष रूप से उसमें दुर्गा जी और भगवान शंकर जी का भक्ति होता था और नशा पान से हम दूर रहते थे। बचपन से ही हम लोग किसी प्रकार का कोई मांस मछली या नशा का सेवन नहीं करते थे और प्रति सोमवार को व्रत रखना और प्रतिदिन हम लोगों ने घर में पूजा के लिए एक रूम बना रखे थे और उसमें एक खप्पर होता था देवी जी का, उसका सेवा करना, प्रतिदिन जो है रूम की साफ सफाई करना, उसके बाद जोत लगाना, ये सब सारी क्रियाएं हम पूरे परिवार करते थे। और साथ में विशेष रूप से जितने भी देवी देवताएं हैं हिंदू धर्म में सभी की पूजा अर्चना करते थे। सर जैसे कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और आपने दामाखेड़ा पंथ जो कबीरपंथी हैं उनको अपना गुरु बनाया हुआ था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? हम लोग दामाखेड़ा गद्दी से तो जुड़े हुए थे पर उनके द्वारा जो बताई भक्ति साधना थी उसे करते भी रहते थे और आनंदी चौका वगैरह घर में सारा क्रियाएं हम करते थे, लेकिन उनको करने से भी हमको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता था। घर में बहुत सारी परेशानी ये सारी चीज़ें लगे रहती थी। मेरी माताजी को गंभीर रोग था, उनका खून उल्टी होता था, पेट के अंदर का नस फट जाता था। कई बार हम लोगों ने डॉक्टर को भी दिखाया। हमारे अगल बगल में जितने भी दवाई बनाने वाले मिले सारे लोगों से हम लोगों ने जंगली जड़ी बूटी भी करवाई और डॉक्टर को भी दिखाए, लेकिन किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा था। ये हम दामाखेड़ा में जुड़ने के बाद की बात है और उसी के साथ में हमारा ये मानना था कि दामाखेड़ा में जुड़ने के बाद में इतना तो है कि कबीर परमात्मा से ही मुक्ति मिलेगी, ये तो हम जान रहे थे, किंतु सांसारिक सुख नहीं होने के कारण और घर में विशेष विभिन्न प्रकार का समस्या होने के कारण हम लोगों ने और एक गुरु बनाया। वो गुरु था, वो उसका नाम जगमोहन पंडा था और वो पंडा ये जो धाम से संबंधित था। हर सोमवार को जाते थे, वहाँ पे व्रत उपवास करते थे और उनके द्वारा झाड़ फूक और वो जो खप्पर लगाना या घर में जो पूजा अर्चना करने की जो विधि बताए उस हिसाब से करते रहते थे। थोड़ी बहुत राहत होती थी, लेकिन वो 1-2 सप्ताह के लिए होती थी, उसके बाद किसी भी समस्या का हमेशा सॉल्यूशन नहीं मिल पाता था। तो हम लोग निराश थे, हताश थे और बहुत हम लोगों ने भक्ति साधना किया उसमें रह करके। हर नवरात्र को मेरे दादाजी और मेरी दादी जी जो है निर्जला उपवास करते थे, पापा भी करते थे, मम्मी भी करते थे। अब दुख था तो करना तो पड़ेगा, हम भी करते थे और मैं भी किया था। कई बार मैं तो बीमार हो गया नवरात्रि का व्रत करते हुए, शिवरात्रि का व्रत करता था, उसमें भी कोई लाभ नहीं होता था। लेकिन एक विश्वास थी कि आखिर हमारे पास तो रास्ता भी नहीं था, अब किसके पास जाएं, डॉक्टरी इलाज कराएं तो उसमें भी ठीक ना हो और उसमें थोड़ी सी राहत मिलती थी, तो हम उसी पंडा के बताए अनुसार क्रियाएं थोड़ा मोड़ा करते रहते थे, जो भी उसके द्वारा बताई जाती थी वो उस क्रिया को। अब उसमें भी लाभ नहीं होते रहता था। अब 4 माह 5 माह ठीक होगा मेरी माता जी का बीमार, उसके बाद फिर से वही हो जाता था, फिर वही पंडा आता था, घर में फूक झाड़ विभिन्न प्रकार की चीज़ें करता था और बहुत खर्चे हो जाते थे उसमें भी। हर 6 माह के बाद में वो झंडा बदलवाने की जो विधि थी उनके द्वारा, उसमें भी बहुत खर्चे हो जाते थे। वो सब चीज़ों को हम करते रहते थे। सर फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? मेरे रिश्तेदार में संत रामपाल जी महाराज जी के जो उपदेशी थे पहले से। बात ऐसा था, मेरी दादी एक दिन उनके यहाँ गई हुई थी घर में। अब अचानक से मेरी दादी के पेट में दर्द हुआ, तो मेरे जो रिश्तेदार थे वे बोले कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो दंडवत स्थान बना हुआ है वहाँ जा करके दंडवत कीजिए, ऐसे करके। तो मेरी दादी गई और उनको दंडवत प्रणाम की संत रामपाल जी महाराज को, तो वहाँ से उनको लाभ हुआ, वो दर्द कम हो गया। तो मेरी दादी आई और घर में हमको बताई कि ऐसा ऐसा हुआ वहाँ पे करके। तो हम लोगों ने विरोध कर दिया, नहीं जाएंगे, हम लोग जो भक्ति साधना कर रहे हैं वही ठीक है, पता नहीं उनका क्या है। उसके बाद कारण ये बना, मैं गर्मी की छुट्टी काटने के लिए 8वीं का एग्ज़ाम दे करके मैं मेरे दादाजी के घर में गया छुट्टी काटने के लिए, जो पहले से संत रामपाल जी महाराज जी के उपदेशी थे। और वहाँ पे जब गया तो किसी प्रकार का वे लोग ना टीवी चालू करके ना फिल्म देखते थे, ना किसी प्रकार का कोई मैच देखते थे, वे केवल सत्संग ही देखते थे संत रामपाल जी महाराज जी का। तो बैठ करके मैं भी देखता था। अब जब सत्संग खत्म होता था तो मुझे समझाता था कि ऐसे ऐसे लाभ हैं, तुम्हारी माता जी को इतने दिन से बीमार है,
आप लोग कम से कम जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ जाओ, भक्ति करो, इनके द्वारा बताई जो साधना है उसको करके देखो। तो धीरे धीरे मुझे विश्वास होने लगा। अब उनके यहाँ जब तक रहा तब तक मैं सारा ज्ञान को समझने का प्रयास किया। जब मैं घर में गया तो मेरी दादी को फिर से मैं बोला कि आप ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो एक बार मम्मी पापा को संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में भेज के देखते हैं। तो वे लोग 2017 में अंबिकापुर नामदान केंद्र से वे लोग नाम दीक्षा लिए और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए भक्ति साधना को करने लगे। तो जो मेरी माता जी का जो बीमार होता था, जो 3 माह 4 माह में वो जो उल्टी होना वो बंद हो गया। तो मेरे दादाजी जो पुराने भक्ति साधना करते थे वो बोले कि इतना दिन हम लोग भक्ति साधना इसका करते रहे, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। जो देवी देवता पहले जो थे और जो दामाखेड़ा से करते थे उनका, तो उनको इतना हम भक्ति साधना करते थे, कोई लाभ नहीं हुआ। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से वे लोग सुखी हैं। तो दादाजी जो है जितने भी जो खप्पर वगैरह थे, जो पूजा की जो पुराना जो हमारा गुरु बताया हुआ था, वो जो सारा सामग्री को लेकर के जल प्रवाह कर दिया। जब लाभ देखा मैं, मेरी माता जी का बीमार भी ठीक होने लग गया, तो मैंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से फिर उपदेश ले लिया। सर जैसे कि आपने बताया कि आप पहले दामाखेड़ा पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, आपने आपको लाभ नहीं मिले, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? बिल्कुल सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद भी मेरे को लाभ हुए। और वो लाभ ये हैं, मैं बचपन से मुझे शनि दोष था। मैं कभी गिरता था, कभी पड़ता था। मेरे यहाँ पे सर में भी यहाँ पे चोट लगे हुए हैं, मेरे हाथ ये देख रहे हैं यहाँ पे गड्ढा हो गया है, कई प्रकार की है। मेरी जान जाते जाते बची, कई बार मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा था। संत रामपाल जी महाराज से जब से मैं उपदेश लिया हूँ, तब से मेरे साथ जो घटनाएं पहले होती थी, कभी गिर जाना, कभी चोट लग जाना, ये सारी जो चीजें थी वो अब नहीं होने लगी है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आप पहले दामाखेड़ा पंथ में थे, तो दामाखेड़ा पंथ वाले भी कबीर पंथी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर पंथी हैं। पहले आपको लाभ नहीं हो रहे थे और संत रामपाल जी महाराज जी के पास आके आपको लाभ हुए, ऐसा क्यों हुआ? दामाखेड़ा पंथ से हम लोग पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन दामाखेड़ा पंथ में सही भक्ति विधि नहीं होने के कारण हमको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा था। और जब हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी का शरण ग्रहण किया, तो संत रामपाल जी महाराज के पास सही भक्ति विधि होने के कारण हमें उन्हीं कबीर परमात्मा के द्वारा हमको लाभ मिले। जो दामाखेड़ा कबीर पंथी हैं उनके पास वास्तविक भक्ति विधि नहीं है, वे लोग को कबीर पंथ का किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। जो कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को जो भक्ति विधि बताए थे, जो भक्ति साधना बताए थे, वो भक्ति साधना दामाखेड़ा वालों के पास नहीं है। और वही भक्ति साधना जो धर्मदास जी को कबीर परमात्मा बताए थे, वही भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, जिससे हमको लाभ हुआ और लाभ हो भी रहे हैं। सर जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? जो आज मुझे टीवी पर देख रहे हैं, वे अगर संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेना चाहें, तो संत रामपाल जी महाराज जी का कई टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं। उससे नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें संपर्क सूत्र दिए होते हैं, वहाँ से संपर्क करके भी उपदेश ले सकते हैं। वो नामदान केंद्र की वहाँ से पता मिल जाएगी। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उसे डाउनलोड करके भी वे वहाँ से ज्ञान को पहले समझ सकते हैं। समझने के बाद फिर वहाँ से संपर्क कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के लिए। धन्यवाद जी। सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब देखिएगा, ये है श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक? इसके संपादक हैं मुनीलाल गुप्त, अनुवादक है मुनीलाल गुप्त।
और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 233 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये है चतुर्थ अंश और 233 पृष्ठ पे चतुर्थ अंश के अध्याय नंबर 2 के हम यहां आ जाते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए हार के देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। तुम जो चाहते हो उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसका क्या अर्थ है कि देवताओं ने पुरंजय को ससाद के पुत्र पुरंजय को तैयार कर लिया। उसमें काल प्रवेश कर गया और उसने राक्षसों को मार डाला, भगा दिया, देवताओं की विजय करा दी। अब और दिखाता हूं। एक बार नाग कुल के व्यक्तियों को और गंधर्व कुल के व्यक्तियों ने लूट लिया, उनको मार पीट कर भगा दिया, उनका खजाने लूट लिए। तो फिर वो नाग कुल के व्यक्ति करने लगे प्रार्थना भगवान की। वहां पर भी ये प्रकट हो गया और उनसे कहा, इस काल ने विष्णु रूप धारण करके आ गया यू, और कहा कि तुम पुरुकुत्स नामक अक्षत्रिय को अपने साथ मिलाओ, उसके अंदर प्रवेश करके मैं गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया। देखिएगा ये चतुर्थ अंश और तीसरा अध्याय श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे। यहां देखिएगा तीसरा अध्याय। यहां से पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगणों ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके प्रेत की तरफ प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। तो इसके कर्म इस प्रकार अलौकिक हैं। ऐसे ही इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया और बाद में श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने गीता जी में बोलिया क्या था। तो पुणात्माओं ऐसे ये जुल्म करता है और उसका पाप और पुण्य जीव के सिर पे रख देता है। अब जो दास प्रसंग सुना रहा आपको कि उन सब ने सोचा कि भी हम अपने गुरु जी के पास चलें, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे और गीता का ज्ञान देते समय ये काल इनमें प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में सारा ज्ञान कह गया और उनको लड़ा के मार दिया आपस में। जब तक महाभारत का सर्वनाश नहीं हो लिया तब तक श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश रहा। उसके निकलते श्री कृष्ण जी थे। महाभारत में एक प्रमाण आता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित द्वितीय खंड महाभारत के अंदर 667 पृष्ठ पे है कि अर्जुन ने फिर बाद में जब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप यहाँ से जाने वाले हो और हम विजयी हो चुके हैं, राज प्राप्त हो गया है, आप कुछ सत्संग करके जाना।
और उस सत्संग में वो ज्ञान सुनाना जो आपने महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, तुम बड़ा श्रद्धाहीन है, बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? अर्जुन कहता मैं भूल गया उस ज्ञान को। तूने उसको ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। अब मैं उस ज्ञान को ज्यों का त्यों नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर वो ज्ञान बोला था। ये तो फिर वो बाद में तुक्के लावा था श्री कृष्ण जी। जैसे एक प्रेत किसी में बढ़ के बोल देता है, बाद में उस आत्मा को पता नहीं मैंने क्या बोला था, और ही बताते हैं आपने ऐसे बोला था, ऐसे कहा था, तो बाद में फिर वो कहने लग जाता है कि मैं ऐसे बोला, ऐसे बोला, उसको पता कुछ नहीं होता। अब जब श्री कृष्ण जी कहते हैं मुझे तो याद नहीं, मैं उसको दोहरा नहीं सकता ज्यों का त्यों, और तूने क्यों नहीं याद रखा बुद्धिहीन? पुण्यात्मा दास ये सत्संग कर रहा है, और आप कोई प्रथम बार सत्संग सुनने आया तो 20% याद रहेगा आपके, और वो भी कुछ दिनों के बाद। और मुझसे कभी सुन लेना तभी सुना दूंगा यदि मैंने अपने होश हवास में बोल रखा है। और जब ये कहना कि मैं योग युक्त होकर ये बोला था ज्ञान, जब तक युद्ध का आमने सामने सैनिक खड़े वही कलेजा हिल जाए आदमी का, वहां योग युक्त हो गए तो अब पीस ऑफ माइंड था, तब योग युक्त होने की बिजली गिरे थी उसके। तो नहीं, श्री कृष्ण जी ने वो ज्ञान नहीं बोला था। तो इस प्रकार ये काल ऐसे कर्म करता है। तो जब श्री कृष्ण जी के पास वो पहुंचे पांडव, तब श्री कृष्ण जी थे, वो काल नहीं था उसमें। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत के युद्ध में बंधुघात किया है, भाई मारे, चाचे ताऊ मार दिए, गुरु जी मार दिए द्रोणाचार्य जैसे, और करोड़ों बहन विधवा होगी, वो पाप दुखी कर रहा है युधिष्ठिर को, क्योंकि जो राजपद पर बैठा उसको प्रथम लपेटेगा। तो फिर पांडवों ने कहा कि भगवान इसका कोई समाधान भी बताओ, आपत्ति तो आ गई है। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है कि वो आत्माएं सता रही हैं, इसको प्रेत आत्माएं सता रही हैं। श्री कृष्ण जी से फिर उन्होंने पूछा इसका समाधान बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप एक अश्वमेध यज्ञ करो, और उसमें पृथ्वी के सभी, क्योंकि उस समय सभी भक्त होते थे, भक्ति अवश्य करते थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, चाहे किसी जाति मजहब धर्म का क्यों ना हो, जैसा भी, क्योंकि वैसे पुण्यकर्मी प्राणी जन्मते हैं त्रेता द्वापर सतयुग में, कलयुग में आकर के बिजली गिरती है ये। और कहा कि स्वर्ग लोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, इन सबको बुलाकर और धर्म यज्ञ करोगे तब तुम्हारा समाधान होगा। इस यज्ञ के अंदर सभी महापुरुषों को खाना खिलाओ, स्वर्गलोक के देवताओं तक, ऋषियों को, महापुरुषों को, संतों को, भक्तों को, रिश्तेदारों को, बहनों को, सबको बुलाओ। और फिर यज्ञ की सफलता का एक चिन्ह बताया कि एक सुसज्जित स्टेज बना के, अलग से एक स्थान बना करके, एक मेज, और उसके ऊपर एक 5 मुख का शंख रखा जाएगा। और जब सभी भोजन कर लेंगे, अतिथि और संत महात्मा, साधु संत, देव ऋषि, उसके बाद यदि यज्ञ आपकी सफल होएगी तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा बगैर मुख लगाए, और यदि शंख नहीं बजा तो समझ लेना आपकी यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, आपका दुख निवारण नहीं होगा। अपने आत्माओं, अर्जुन तो भुगत भोगी था, गीता का ज्ञान कानों से सुन रहा था, और नैया बात तो उसकी याद थी कि तुमने कोई पाप नहीं लगेगा, इस बात पर तड़ रहा था। वो सोचा था किसी तरह टल जा, भला उस युद्ध करना चाहे नहीं था, यहाँ तक कह दिया था कि हम भिक्षा का अन्न मांग कर खा लेंगे पर हम ये जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन फिर इसी दुख से तो दुखी था कि पाप लगेंगे, और पाप का समाधान उसमें सबसे पहले कर दिया कि तुझे पाप नहीं लगेंगे, मन न मार रखे तो युद्ध कर ले। अब जब उसने ये सुना कि तुम्हारे को वो पाप दुखी कर रहे हैं जो तुमने महाभारत में हत्याएं की है, अब अर्जुन के मन में वह बात घनी खटक गई, लेकिन उसको अंदर ही समा गया, अंदर ही वो घूंट पी गया अपने, कि यदि मैं आज चर्चा कर दूंगा भगवान श्री कृष्ण से कि आप जी
जब गीता ज्ञान सुना रहे थे तब तो ये कह रहे थे, अब ये पाप कहाँ से आ गया हमारे ऊपर। तो मेरा भाई जो है ऐसे स्वभाव का है, ये ना सोच बैठे कि मेरे इस समाधान में, संकट निवारण में करोड़ों रुपये लगेंगे, क्योंकि 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव और ना जाने कितने आम जनता व भोजन करने के लिए आमंत्रित करनी थी। और उनके भोजन में कितना खर्च होना था, बहुत गना। तो अर्जुन ने सोचा कि भाई ये ना सोच बैठे कि अर्जुन मेरा समाधान नहीं चाहता है और इस खर्चे से डर के भगवान के कृष्ण जी के साथ वाद विवाद इसलिए कर रहा है, और ये ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है जब इसके मन में ये आगी बात युधिष्ठिर के, ये मर जाएगा पर समाधान नहीं कराएगा। अर्जुन ने इस बात को समझकर अपने अंदर वह सब्र की घूंट पी और चुप रहा। श्री कृष्ण जी से कहा कि आप तिथि और स्थान निहित कर दो, हम अपना निमंत्रण देने जाएं। ऐसे ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने तिथि और स्थान निर्धारित कर दिया। उसके लिए सभी की सेवा लगाएगी, आप इधर निमंत्रण दे के आइए, आप इधर जाइए। इधर काशी शहर की तरफ भीमसेन का नंबर था, उसकी ड्यूटी सेवा थी निमंत्रण देने की। और काशी शहर के बाहर साइड में ही परमात्मा का वो प्यारी आत्मा सुदर्शन रहा करता कुटिया में, और वही साथ में ही परमात्मा का दूसरे थोड़ी सी दूरी पर उनका अपना घर झोंपड़ी थी। तो ऐसे निमंत्रण देते देते भीम पहुंच गया उस सुदर्शन जी की कुटिया में। सुदर्शन जी काफी प्रसिद्ध हो रहे थे उस समय, संत साधु के रूप में, आसपास भी अच्छे आत्मा भगत हैं। तो सुदर्शन जी से कहा कि महाराज मैं राजा युधिष्ठिर का भाई भीम हूं और हमने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, धर्म यज्ञ, आप आइएगा, आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो सुदर्शन जी ने को पता ही था, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित था। उसने कहा कि भीमसेन, तुम्हारे घर पे जो खाना खाएगा उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। तुम इतने अपराधी व्यक्ति हो, तुमने अपने सुख के लिए करोड़ों बहनों को विधवा कर दिया और करोड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया, और आज तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हें सुख सपने में भी नहीं हो सकता। ऐसा जुल्म कर रखा है, तुम महा अपराधी हो। अपने आत्मा भगत तो वही होता जो साची को है। और मुझे बुलाना है तो मुझे जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी 100 यज्ञ कभी कर रखी हो, उन 100 यज्ञ का संकल्प मुझे दे दो, वो पुण्य दो मुझे, तब तुम्हारे घर जाकर मैं रोटी खा सकता हूं। इतना पाप लगा मुझे। अब भीमसेन कहने लगे, वो पहलवान था, कहने लगा भगत बाबा जी, तूने आना हो तो आना और ज्यादा बकवाद ना करे। युद्ध ऐसे नहीं जीता हमने एक के मारू था, 4 पड़े थे, गधा के सामने को टिकने वाला नहीं था। और मुझे अपने भाई से डर लगता ना, तेरी अभी टीटवी दबा देता मैं। ऐसे अपशब्द बोल रहा, को बोल तू। अब भगत जी शांत हो गए, अकी बोलूंगा जी पीट भी देगा पहलवान। सुदर्शन जी चुप हो गए, नीचे गर्दन कर ली, भाई भी राजा है, कह के कर देगा। कहनी थी वह कह दी। आ गया भीम, ना ये ना आना होता कि तेरे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगी, हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण भी तो हैं। वो श्री कृष्ण जी ने सुप्रीम मान रहे थे। अब क्या हुआ कि उस यज्ञ का निश्चित समय आ गया और सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशज द्वारका से चलकर आ गए। और न जाने कितने भक्त, आसपास के जनसाधारण आगे, भोजन भंडारा शुरू हो गया।
सबने भोजन खा लिया और शंख टस से मस नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान अब क्या रहा, होगी हमारी यज्ञ पूर्ण के नहीं? ये शंख तो बजा ही नहीं, शंख के बजे बिना यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती। तब उसने कहा कि भगवान आपने भी भोजन खा लिया और ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, चारों वेदों के कंठस्थ याद करने वाले, इन्होंने भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। भगवान हमारे पाप ज्यादा है, किसी का दोष नहीं, हमने बहुत जुल्म कर रखा है, सचमुच ये शीघ्र से खत्म होने वाले नहीं है। तो उधर से क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर इस शंख को बजाने वाला नहीं आया। युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ बैठे हैं, स्वर्ग लोग के देवता भी आगे हैं और आप जी ने भोजन कर लिया, अब कौन है ऐसा महापुरुष आपसे बढ़कर? श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुदर्शन नाम का एक सुपच है, वाल्मीक है, वाल्मीक जाति में जन्मे थे, नाम सुदर्शन था। जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं, शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, उसे सुपच कहा करते थे। कि उस सुदर्शन को आमंत्रित नहीं किया तुमने महात्मा को? उसने, युधिष्ठिर ने कहा कि उधर काशी साइड में हमने भीम जी की ड्यूटी लगाई थी, उसके पूछते हैं। भीम को बुलाया गया और उससे पूछा कि भैया आपने ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, एक सुदर्शन नाम के वाल्मीक थे महात्मा भक्त, उनको नहीं आमंत्रित किया? भीमसेन कहने लगा कि मैंने उसको निमंत्रण दिया था, लेकिन वो तो कबूल आदमी है, वो तो ऐसी बकवाद करने लग गया, तुम तो अपराधी हो, तुमने जुल्म कर रखा है, करोड़ों बहन विधवा करके आज तुम राज कर रहे हो और तुम्हारे घर पे मैं अन्न उस समय खाऊंगा, तुम ऐसी ऐसी यज्ञ जो करने जा रहे हो 100 कर रखी हो, उसका फल मुझे दो तब मैं रोटी खाऊं, ना तब पाप लगे तुम्हारे अन्न खाने वाले को भी, इतने अपराधी हो तुम। अब श्री कृष्ण जी को पता था यो भी मोटे दिमाग का है, इसने भी कुछ बकवाद करी होगी। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा फिर आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने उसे ये उत्तर दिया कि तूने आना हो तो आ, न तेरे न आने से क्या मैं हमारा काम अड़ जाएगा, और मुझे आपसे और हमारे भाई से डर लगता था ना उसको, मैंने कहा कि मैं उनसे ऐसे डरता हूं ना तेरे को कभी टीट भी दबा देता तेरी, मैंने ये कह दिया। कृष्ण जी ने कहा कि देखो भैया, संत साधु संतों के साथ बकवाद नहीं की जाती, तो आपने तो और पाप इकट्ठा कर लिया, उनकी आत्मा दुखा के। वो ठीक कह रहे थे, उन्हें गलत क्या कहा? क्या जीव हिंसा का पाप नहीं होता? और आपने गलत किया। चलो मेरे साथ, पांचों पांडव और छठे श्री कृष्ण भगवान रथ लेकर वहां पहुंचे। 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया, 1 मील, और कहा नीचे उतरो। नंगे पैरों चले वहां से, रथ पीछे पीछे आ रहा है खाली। और उसमें क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि महाराज आज मेरे से गलती तो बन गई। क्या भाई? कि भीम आया था युधिष्ठिर राजा का भाई, और ऐसे ऐसे कोई यज्ञ कर रहे हो, और उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उनको ये कह दिया। परमात्मा बोले भाई तूने सही कह दिया, साधु संत तो साची ही कहा करते हैं, गलती नहीं की बेटा, पर बताऊं उनका यज्ञ पूर्ण ना होए उसको वो फिर आऊंगे तेरे पास। सुदर्शन ने सोचा वो फिर शर में दर्द करेंगे तो खिसक ले यहाँ से। वो वहां से खिसक गया 10-15 दिन का टूर प्रोग्राम बना के। अब परमात्मा ने देखा भगत की इज्जत रखनी जरूरी होती है, आप ही आकर बैठ गए सुदर्शन रूप बना के कबीर परमात्मा करुणा में। अपने आत्माओं एक अध्यात्म शक्ति ऐसी होती है,
अपने आप सामने वाले को पता लग जाता है कि इसके अंदर कुछ है भक्ति। तो श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे और आंखों में आंख मिली दोनों भगवानों की, श्री कृष्ण जी का नतमस्तक हो गए, दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। अब तो श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया एक झोंपड़ी मास्टर के आगे, तो उनकी क्या औकात थी, पांचों पांडवों ने भी दंडवत प्रणाम किया, उनको नरम करना था। तो परमात्मा ने कहा सुदर्शन रूप में के हे द्वारकाधीश और हे इंद्रप्रस्थ के बादशाह, आप इस दास के सामने मुझे लज्जित ना करो, ऐसे ना करो, उठो महाराज, उठो महाराज। उठ लिए परमात्मा, उठ के आए और वो खड़े किए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम आपको निमंत्रण लिवाने आए हैं और ऐसे राजा युधिष्ठिर हैं, ये इसके भाई हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे यज्ञ किया और आपकी अति आवश्यकता है, आप चलिएगा। तब परमात्मा ने तो सारे अवधानी जान थे, उन्होंने रोल कर ही रहे थे सुदर्शन का, कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरी वो शर्त पूरी करो, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। अपने आत्माओं चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेलरे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा ने चारों युगों में ये वाणी बोली है जो भगवान लीला किया करता है, वेदों में भी प्रमाण है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा आपकी वाणी है, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। आपकी वाणी है दाता कि संत को मिलने के लिए जब चलो तो अपने अभिमान को घर रखावे, कोई पोस्ट का अभिमान, किसी को अब कोई धन का अभिमान, जाति का अभिमान, ये यहाँ नहीं चलेगा। अगर आप संत के दरबार में आ रहे हो, ऐसे जाना चाहिए जैसे चाहे प्रधानमंत्री का भी पुत्र विद्यार्थी है, और जब वो विद्यालय में जाता है वो एक विद्यार्थी की तरह ही बैठता है, ऐसे ही सब बच्चों के साथ मिलकर रहता है। और अध्यापक आते हैं, खड़ा होता है, उनको प्रणाम करता है। अध्यापक उनको खुरकाते धुरकाते भी हैं जो ठीक से पढ़ाई नहीं करता। तो और जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई भयंकर बीमार हो और उसका रोग असाध्य रोग और गुप्त रोग हो, आसपास के डॉक्टर उसको इलाज से मना कर दे और कहें जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपना टेस्ट कराइए और इलाज कराइए, तो कितना बड़ा अधिकारी हो और कितना धनवान हो और कितना पोस्ट और जाति का भी उसके अंदर वो बना हुआ हो अफलातून, उससे में उसकी हवा निकल जाती है। जहाँ डॉक्टर कहता है यहाँ खड़ा होइए, वहीं खड़ा हो जाता है, कहता है लेट जाइए, लेट जाता है, कपड़े निकाल दिए तुरंत निकाल देता है, ये टेस्ट करा के लाइए, वो तुरंत जाके खड़ा हो जाता है। उससे में उसको अपनी जान दिखाई देती है, वो पद नहीं। तो अपने आत्माओं, जब आप सत्संग के अंदर आओ, सतलोक आश्रम बरवाला में ऐसे आना चाहिए जैसे एक बालक आया करते हैं, एक रोगी आता है। यहाँ पद और पोस्ट और धन का जो है किसी प्रकार का भी अहम आपका विद्वान नहीं होना चाहिए। सेवादार कहते हैं यहाँ उठ भाई, यहाँ बैठ जा, अच्छा भाई यहाँ बैठ जाऊंगा। अब ये सब आपके हित के लिए ही करते हैं। कभी कहते हैं यहाँ नहीं भाई वहाँ बैठ जा, अच्छा भाई वहाँ बैठ जाऊंगा। आप यहाँ खा लो बैठ कर, अच्छा भाई यहाँ खा लेता हूँ। तो ऐसे विमान होना चाहिए। एक गुर्राव है, क्यों अब यहाँ से उठा अब यहाँ बैठा रहा है, क्या तो हुआ। तो इस तरह की बातें भगत नहीं करा करते। ठीक है, नए नए आते हैं, कोई बोल भी देता तो उसके लिए हिदायत दी जाती है। कहते हैं संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे वो है यज्ञ समान। कोई भी जहाँ से आप चल कर आए हो और वहाँ से यहाँ तक जितने भी आपके कदम बनते हैं, चाहे आप गाड़ी में आए हो और चाहे मोटर में आए हो, चाहे बस में आए हो या अपने व्हीकल में आए हो, वहां से यहाँ तक जितने भी कदम आपके बनते हैं, ये काउंटिंग भगवान के दरबार में। कहते उतना ही आपको यज्ञों का पुण्य मिल रहा है।
एक यज्ञ करने में कितना लगता है, पैसा भी कितना समय लगता है। तो इस प्रकार आपको यहां बुलाकर धनी बनाया जाता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हो महात्मा जी, और आप देख सकते हो 500 पांडव आज क्या हालत है इनकी, कैसी बेइज्जती हो रही है। करोड़ों आदमी जी में इनका जो के त्यों खड़े हैं, इनके सिर पर पाड़ने का करोड़ों रुपये लग गए हैं और पैसे लग गए हैं, और आप आज इनके अंदर झांक के देखो ये कैसे विनम्र होए खड़े हैं, बेगी बिल्ली। और ऐसे करो भगवान, हमारी जितनी भी यज्ञ यहाँ से वहां से चलकर आपके तक आने में बनी है कदमों की, आप 100 रख लो और बाकी हमारी झोली में डाल दो, हमारा उद्धार हो। कहते साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना। अर्जय कोई धन का भूखा हो, संत नहीं, वो साधु भी ना। तो परमात्मा तो उनकी आस्था देखना चाहते थे। तब परमात्मा ने कहा कि भीमसेन अखान जी, जब तो कति न्यू सीधा खड़ा न्यू होकर के हाथ जोड़ के कि मेरी ये सुमरणी उतार। माला थी, माला दो मनक्या वाली आप मंत्र करते हैं, कुट्टी का टांग रखी थी। अब पहलवान उठा और लग गया माला उतारन, उतरी नहीं, पसीना आ गया नु, खूब हंगा ले रहा। परमात्मा बोले रहा पहलवान तो डींग मारे था कि एक के मारू था 4 मरे थे, अरे ये माला ना उतरती तेरे पे। अपने आत्मा परमात्मा ये दिखाना चाहते हैं इनका दिल डट जा। कोई है वस्तु, कोई है संत, वहीं उनका जो दिल भी डट गया, वह ताकत न्यारी है। परमात्मा ने हटका कि आजा खड़ा हो जाए इधर, और ऐसे हाथ किया था, अपने आप माला उतर कर मालिक के हाथ में आ गई बैठे बैठे के। और फिर परमात्मा बोले भाई, मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हिरना कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तुम्हारा खाली रह जा खेत। कहते इस ताकत की यहाँ नहीं चलती, यहाँ तो राम नाम का धन होना चाहिए, ये शक्ति के संग्रह होनी चाहिए, तो आपका आगे भविष्य सुधरेगा। तो परमात्मा ने कहा कि चलो। परमात्मा बैठाए रथ में, श्री कृष्ण रथवान बने और 5 पांडव और 6 परमात्मा बैठा कर लाए। अब वाल्मीकि जाति के व्यक्ति कैसे रहते थे, आदिवासी की तरह, कपड़े मैले कुचेले से, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर की छोटे छोटे बाल पड़े और जूते टूटे हुए, धूल लगी हुई पैरों में, धोती सी बांध रखी, लपेट रखी, और यज्ञ के अंदर बैठे हुए मंडलेश्वर ऋषि, 9 मोटे मोटे पेटाड़े और गल में जनेऊर तिलक लगा रखे, 9 आसन न्यारे न्यारे ला रखे, जच के बैठे सारे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 4 तिलक लगा के। और उस सभा के अंदर जब कबीर साहब प्रवेश हुए, और वो क्या कह रहे हैं आपस में कि इनके पाप ही इतने हैं, अब शंख कैसे बजे, इन घोर पाप कर रखे। अरे जब इन पाप कर रखे हैं, उसके समाधान के लिए तो संत साधु बुलाए जाते हैं। तुम्हारा टिंडे लेना आए थे जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं था। और उल्टे उसको कहते हैं, जब परमात्मा प्रवेश हुए सुदर्शन रूप में और मुंह पर परने करके यू करेगा इनका यज्ञ, यूं करें एक दूसरे ने। श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी बढ़िया भोजन बना दे, ये महापुरुष खाना खाओगा और प्रसन्न हो गया ना खाना खाने से, तो तुम्हारा शंख बजेगा। अब द्रौपदी ने तो नौकरों का भी सहयोग नहीं लिया, अपने हाथ से रोटी बनाई, क्योंकि फंस रहे हो तो कति बुरा हाल हो रहा, इतना दंडाली और बात न्यो की न्यो। अपने हाथों खाना बनाया, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े, जलेबी, हलवा, पूरी, खीर, सारा कुछ बना के न्यारी न्यारी कटोरिया और थाली में सजा के रख दी। परमात्मा सुदर्शन जी ये सुदर्शन रूप में बैठे थे तो मालिक ही। अब द्रौपदी ने न्यू सोचा था कि ऐसा बढ़िया भोजन बना दिया, यो घास फूस खाने वाला व्यक्ति जंगल में रहता है, आज खा के भोजन ने न्यारे न्यारे पकवान उंगली चाटता रह जाएगा, 100 जगह गुण गाओगा मेरे। अब भोजन खिला द्रौपदी ने,
और प्रत्येक बहन का ये एक कुदरती स्वभाव होता है, कोई अतिथि आ जाता है उसके लिए विशेष भोजन बनाने में विशेष ध्यान रखती है कि कहीं ये बाहर जा करके और मेरी बदनामी ना कर दे कि उसमें नमक ठीक नहीं था, मिर्च गड़ी थी या अच्छा नहीं लगा भोजन। इसलिए वो हर संभव कोशिश करती है कि खाने वाला मेरी प्रशंसा करे। द्रौपदी ने इसी उद्देश्य से भोजन रखा और परमात्मा ने, वो तो लीला करते हैं, उन्होंने क्या किया कि ये मन आज तक नारे नारे स्वाद कर लेगा और कल हमने तो फिर घास फूस खाना, ये तो फिर बिगड़ गया। उन्होंने क्या किया, अब सुदर्शन जो था वो 5 ग्रास खाता था। उसने अपना नियम बना रखा था कि एक जब भी खाना खाऊंगा, जैसे 1 फिर 2 3 4 5 ग्रास खा के बंद कर देता था। इतना अब अल्पाहार था, उसका संयम रखता था। तो परमात्मा ने ये भी दिखाना था कि मैं सुदर्शन ही हूँ। सुदर्शन का रोल कर रहे थे। रोल भी वही होता है अच्छा, वो जो कोई किसी का रोल करता है सही करे वही तो अच्छा लगता है। तो परमात्मा ने वो सारी कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन ठाठा के, खीर भी, हलवा भी, पूरी भी तोड़ दी छोटी सी, और कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, दही भी उसका भाई मिला ली और लगे न्यू करने। अब द्रौपदी देखा बेटी बेटी, अक मैंने तो 1 घंटे तक तुम्हें मांग फुड़वाई, अरे यू का के शंख बजाओगा युग सुदर का सुदर ही रहा, इसने खाना भी ना आता। ये मन बड़ा बदमाश है, 1 मिनट में पता नहीं क्या सोच जा और कर्म बिगड़वा दिए। परमात्मा जानेंगे क्योंकि वो अंतर्यामी थे। अब द्रौपदी तक घनी न सोच रही है कि हमारा जैसा आहार और भोजन इनको कितना ना मिलता। ठीक से अब परमात्मा ने एक बार खाया, शंख बोला, वहां रखा, दूसरी बार खाया, फिर बोला, 5 बार में जितना थाली में डाला था खा लिया, और 5 ही बार वो शंख बज के बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ कि हे भगवान बड़ी दया हुई आपकी, ऐसा महापुरुष आ गया और हमारा काम बन गया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा काम को नहीं बना अभी, यू शंख तो कंटिन्यू बजना चाहिए था, बहुत देर तक बजेगा, ये तो 5 बार बजा है, इसे बात नहीं बनी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब किसको बुलाओगे भगवान, अकीब और कोई बुलाना बाकी नहीं रह रहा। इस आपने के वाल्मीकि दिखाई दे है यो हरिजन सा, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतना सिद्धि शक्ति युक्त है ये सुदर्शन। अब श्री कृष्ण जी भी बेसिक तो हम अंतर्यामी मानना थे, इतने अंतर्यामी नहीं थे, पर आभास जरूर था कि ताकत है इनके अंदर। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपने घर में कमी है कोई, वो देखेंगे। द्रौपदी बुलाई और द्रौपदी से कहा कि बहन आप जी ने जब ये खाना खा रहे थे महात्मा, आपके मन में कोई दोष तो नहीं आया? सच्ची बताना अब, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो द्रौपदी ने सारी सच्ची बता दी कि महाराज मैंने 1 घंटे तक भोजन तैयार किया, नारे नारे आइटम बनाए, और मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि उंगली चाटता रह जाएगा महात्मा और बड़े गुण गाओगा मेरे। इन्होंने जब सारा इकट्ठा कर लिया तो मेरे मन में न्यू दोष आ गया कि यू शेडियल सा आदमी है, नहाना दौड़ा इसने, और ये इसने खाना भी ना आता है, किसके शंख बजा होगा। कृष्ण बोला द्रौपदी तने तो बट्ठा बैठा लिया, तने मोल ले लिया कि साधु को अपने घर बुला के तेरे पे एहसान किया इसने, आ करके तेरे घर का टूक खा लिया, तेरा तू उद्धार करने के लिए आया था अपना। अब बोली कैसे, ये मन में सोच भी तेरे लिए पाप की भागी बन गई, एक और पाप लग गया तुझे। अब वह कांपेगी सारी कि साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोला, सोचना भी ना चाहिए, कैसे खाओ, आपका फर्ज था रख दिया, कैसे खाओ ये। तो कहने लगी जी क्या करूं कि चरण धो के पी इस धूल समेत, जब तेरा कल्याण होगा। अब द्रौपदी ने कहते मरता क्या नहीं करता, लाई प्रात उठा के 1 लोटे में जल भर के भगवान बैठे सुदर्शन रूप में उनके चरण धोए और वापस लोटे में गाल गए
गिलास में आधा पी लिया ना, जब श्री कृष्ण कहने लगे बहन मुझे भी दे दिया था, इसे महापुरुष का चरणामृत कुछ युगा पर्यंत प्राप्त होता है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। उस समय वो शंख वहीं से बजना शुरू हुआ था और इतना जोर का बजता बजता पूरे पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक तक आवाज सुनाई दी प्यारी प्यारी। और पूरी पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष थे सब हरे भरे हो गए, फल फूलों वाले फूलों से लदपद हो गए, फलों वाले फलों से लदपद हो गए। तब उनका 3 ताप कट्या उस परम पिता की शक्ति से। बोलो सतगुरुदेव। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनु तापम। समर्थ का सरनाग हो रंग होरी हो, कभू न हो एकाज राम रंग होरी हो। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, आपको ये सुख तो यहाँ फ्री में मिल लेंगे, क्योंकि हम वो 5 यज्ञ कर रहे हैं जो युधिष्ठिर पांडवों ने एक का यज्ञ करी थी। आज आप देख रहे हो 5 दिन का समागम चल रहा है और कई हजारों की संख्या में पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा आई हुई। ये सभी भक्त हैं, सभी परमात्मा का सुबह उठते हैं, शाम दिन रात चर्चा करते हैं, घर पे जाते हैं, वहाँ भी इतना कोर्स दे रखा है आपको भक्ति का, जैसे बालकों को सलेबस न्यारा होम टास्क अलग से, तो इतना कोर्स दे दिया, इस बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता। कभी आरती कर रहे हो, कभी नित्यनेम कर रहे हो, कभी रमैनी कर रहे हो, कभी प्रथम मंत्र, कभी सेकंड मंत्र, फिर वाणी पढ़ रहे हो, कहीं सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो। तो ये जितने भी साधु संत यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आपका दिया हुआ जो साधला जो धन है वो आपको बहुत लाभ दे रहा है। करोड़ गुना आपको फल यहाँ देगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। ये एकमात्र स्थान इस पृथ्वी पर यदि कोई शास्त्र अनुकूल साधना और मोक्ष मार्ग है, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रमा। रमा जी, आप कहाँ से आई हैं? जालंधर से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? मैं शुरू से ही बचपन से ही 89 से ब्रह्मा कुमारी में जाती थी। हाँ, मेडिटेशन करते थे, खुद ही प्रयत्न करते थे अपने आप को एक सोल समझना, बॉडी से डिटैच होना, बस वही करते थे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? एक बार मैं टीवी देख रही थी, हम तो पीस ऑफ माइंड चैनल देखते थे। एक बार ऐसे चैनल घुमाते 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 साधना चैनल आ गया। वहाँ गुरुजी बता रहे थे कि ये 3 पुरुष हैं, कशर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो मैंने वो देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सिर्फ यही सीन देखा था और नीचे आ रहा था कि ज्ञान गंगा मंगवाने के लिए। तो मुझे शुरू से धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक था। तो हमने, मेरे हस्बैंड आए तो मैंने वो नंबर दिया कि जहाँ फ़ोन करके किताब मंगाओ। वहाँ से हमने किताब मंगवाई, 15 दिन किताब पढ़ी। उसके बाद मैंने कभी ब्रह्मा कुमारी में नहीं गई। ज्ञान गंगा सारी पुस्तक पढ़ी, उसमें सारा बताया हुआ था कि ब्रह्मा को कैसे अभिशाप मिला था। दुर्गा ने कहा था कि तुम्हारे वंशज जो होंगे वो पाखंड करेंगे, तो दुनिया के सामने अच्छा बनेंगे, और बीच में सारे पाखंड। तो ये सारी डिटेल जब मैंने अच्छी तरह पढ़ी तो मैं वहाँ 22 साल वहाँ रही। उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन उधर से उठ गया। और इसमें सारा बताया था कि जे ओम अक्षर है, सारा गीता गुरु जी का सारा पूरी डिटेल बताई हुई थी कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ही अक्षर ओम अक्षर है, उसी साधना, और वहाँ ओम की ही साधना करवाते थे। इसलिए मैंने वहाँ छोड़ के फिर हम बरवाला गुरु जी के पास गए, वहाँ से नामदान लिया। आपने बरवाला के अंदर कौन से संत से नाम दीक्षा ली? संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? मुझे बहुत सारे लाभ मिले। पहले जब मैं स्टार्टिंग पे वहाँ गई तो वहाँ उन्होंने एक पुस्तक दी, वहाँ लिखा नित्य नियम करना, वो करना। मैंने कहा ये तो मैंने सारी ज़िंदगी नहीं की ये पाठ, तो कैसे करूँगी। उसी दिन जिस दिन मैंने नामदान लिया और किताब ली तो रात में को मैं अपने आप ही वो सारा पाठ बोल रही थी, जो कि मैंने कभी देखी भी नहीं, किताब खोल के भी नहीं देखी थी, और मैं बैठ भी नहीं सकती थी। तो मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी,
तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पाठ भी करती हूँ, साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और मेरी जहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी इंजेक्शन से, जो सारा स्वेलिंग हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पता नहीं वो इंजेक्शन कोई गलत लग गया था, जहाँ दर्द होती थी ना तो वो सारी इसमें पस भर गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी। तो उसी दिन परमात्मा मेरे सपने में आए, तो परमात्मा ने ऐसे छोटा सा कट लगा दिया, तो वो सारी वो पस निकल गई और ठीक हो गया, नहीं तो इसका कैंसर बन जाना था। और मेरी बेटी ने बीटेक की थी, तो उसको कभी वो भटक रही थी कि अब कोई सर्विस नहीं मिल रही थी, एकदम से ही उसको MNC कंपनी में सर्विस मिल गई और अब वो बहुत खुश है और परमात्मा का धन्यवाद करती है रोज। बेटे को कैंसर हो गया था पिछले साल, वो कैंसर हुआ तभी परमात्मा की शरण में आया था, तो उसने इतनी भक्ति की, हमें ऐसे लगता था जैसे हमने प्रार्थना करवाई परमात्मा से, परमात्मा कहते कि दया करेंगे। तो उस दिन से हमारे घर में परमात्मा का प्रवेश हो गया। जब भी परमात्मा की फोटो देखते सारा दिन दंडवत करते, सारा दिन सत्संग चलता, शब्द चलते थे, तो परमात्मा ने ऐसे हमारे कष्ट काटे, हमसे भक्ति करवाई पूरी और हमारे सारे कष्ट काटे। हमारे लिए वो पूर्ण परमात्मा है। बहन जी, आपने साल तक ब्रह्मा कुमारी की भक्ति की, आप 3-4 साल से संत रामपाल जी महाराज की द्वारा बताई हुई भक्ति कर रही हैं। आपको इन दोनों की भक्ति में क्या आता है, क्या अनुभव हुए आपको? वहां जाते थे तो सारे कष्ट आते थे, था जाते रहते थे ना कि जो हमने कर्म किए हैं मिलता है। जहाँ परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पाप कर्म भी काट देता हूँ। अब हमारे काम ऐसे होते हैं, ऐसे लगता है साक्ष्य सुना था ना कहानियों में कि करते हैं, अब हमने अनुभव किया कि सचमुच ऐसे भक्तों के। बहन जी, आखिर महाराज किस प्रकार का समाज तैयार कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं, जो भक्ति देते हैं उनसे भी मन से लालच, राधा स्वामी में जाते थे, कुमारी में जाते थे, लेकिन हमारे मन से विकार नहीं जाते थे। जहाँ आने के बाद हमारे मन में बिल्कुल कुछ भी लेने की कोई भी इच्छा नहीं है। समाज संत राम कर रहे हैं जो सारे समाज का कल्याण होगा, क्योंकि वो सारे समाज को सच्चाई बता रहे हैं। तो सच्चाई बता रहे हैं कि जे देखो मैं अपने कुछ नहीं कह रहा, जे सारे कबीर गुरु नानक देव जी ने सब कुछ जो बता रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बता। जैसे हम राधा स्वामी में भी जाते, पूरा कबीर साहब का भी बताते थे, लेकिन पूरी थी जैसे शब्दों शब्द बताया हुआ है कि जे जो 5 नाम डाल के जम के जाल है, उन्होंने नहीं बताया, गुरु जी ने बताया। इतने ज्यादा एजुकेटेड हैं, आपको गुरु की क्यों आवश्यकता? एक आम इंसान को गुरु बनाने की आवश्यकता? गुरु के बिना गति नहीं होती, जो शुरू से, लेकिन कि गुरु की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि परमात्मा ही हमें इस मृत्यु लोक से जा सकते हैं, कोई बहन वो दे सकती। आप भक्त को क्या संदेश देना चाहती हैं? ये संदेश देना चाहते हैं, चैनल पर प्रोग्राम आता है, जरूर देखें और ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाएं, अच्छी तरह समझ कर की शरण में आए। रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकती हैं? वो चैनल पर जो नीचे नंबर आते हैं उन पर संपर्क करके नाम दीक्षा ले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जानकारी के लिए संपर्क करें।